नमस्कार दोस्तों। कल हमने देखा था व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज मेन वर्ब, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब क्या होता है और उसके डेली सेंटेंस देखे थे। आज हम देखेंगे 20 वर्ड्स टाइप एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। सो लेट्स लर्न। चूज एंड द करेक्ट। सी डैश रीडिंग अ बुक। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? सी इज रीडिंग अ बुक। सी इज रीडिंग अ बुक। क्यों? आर नहीं आएगा और बी नहीं आएगा, एम भी नहीं होगा। आई होता तो एम होता। आई एम रीडिंग अ बुक, पर यहाँ पे क्या है? सी है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। सेकंड, यहाँ पे आई डैश इंग्लिश एवरीडे। आई डैश इंग्लिश एवरीडे। यहाँ आई है इसलिए स्टडीज नहीं आएगा, स्टडिंग नहीं आएगा, नहीं स्टडी डे नहीं आएगा। आई है तो इसलिए यहाँ पे स्टडी आएगा। आई स्टडी इंग्लिश एवरीडे। क्वेश्चन 3 है दे डैश फुटबॉल यस्टरडे। दे डैश फुटबॉल यस्टरडे। अब यहाँ पे दे है तो दे मतलब बहुत सारे लोग, वे लोग, तो प्ले नहीं आएगा, फिर प्लेइंग नहीं आएगा, प्लेज नहीं आएगा, और यहाँ पे यस्टरडे भी है। क्या है? यस्टरडे मतलब कल, तो यहाँ पे प्लेड होगा। दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। ही हैज डैश हिज होमवर्क। अब बच्चों यहाँ पे हैज लगाए ही के साथ, ही हैज लगाए, इसलिए यदि सपोज यहाँ पे इज होता, ही इज, तो आप फिनिश लिख सकते थे, पर यहाँ पे क्या है? हैज है, तो ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। उसने अपना होमवर्क खत्म कर दिया, पूरा किया, तो फिनिश्ड। अब देखते हैं वी डैश टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। वी है तो वी गोस नहीं होता, वी गो होगा। वी गोइंग नहीं होता, अब वी गोन भी नहीं होगा। क्या है? गो आएगा। वी गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। सपोज यहाँ टुमोरो आता तो हम यहाँ पे विल का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है? एवरी मॉर्निंग है, तो वी गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। फिर हम क्वेश्चन 6 है द बेबी डैश स्लीपिंग नाउ। देखो बच्चों, द बेबी, बेबी, बेबीज नहीं है, बेबी आर नहीं आएगा। द बेबी इज, द बेबी लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है, छोटा बच्चा, तो द बेबी इज स्लीपिंग नाउ। सी डैश अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे। उसने क्या किया? सॉन्ग गाया, पर यस्टरडे, तो सिंग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? यदि आज वो गाती तो हम उसको बोलते सी सिंग, पहला ए आता, पर यहाँ पे उसने यस्टरडे गाना गाया था, तो सिंग का सैंग हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। सिंग का सैंग, तो सी सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यस्टरडे। आई हैव डैश द मूवी। हमने क्या किया? आई हैव, हमने मूवी देखी थी, तो आई हैव है तो इसलिए यहाँ पे सीन आएगा। आई हैव सीन द मूवी। दे दे डैश डिनर एट 8 PM एवरी डे। अब बच्चों यहाँ पे यस्टरडे नहीं है, इसलिए एट इटन नहीं होगा। क्या आएगा? ईट आएगा। दे ईट डिनर एट 8 PM एवरी डे। ही, देखो बच्चों यहाँ पे टुमोरो आया, हमने हैज वाला देखा था एग्जाम्पल, अब यहाँ पे टुमोरो आया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही विल गो टू द मार्केट टुमोरो। यदि सपोज यस्टरडे होता तो गो का वेंट हो जाता, तो सेकंड वाला आंसर आता वेंट। ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, पर यहाँ तो टुमोरो की बात हो रही है, तो ही
will go to the market tomorrow. अब सी डैश कॉफी एवरी मॉर्निंग. अब यहाँ पे सिर्फ एवरी मॉर्निंग की बात हो रही है, तो सी ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग. द वर्ड्स डैश इन द स्काई. फ्लाई आएगा फर्स्ट फॉर्म. द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. माई फादर drives a car carefully. We have completed our work. We have completed our work. She is happy today. C am नहीं होता, R भी नहीं होता, V भी नहीं होता, तो she is happy today. I ate breakfast at 8 o'clock yesterday. बच्चों यहाँ पे यदि टुडे होता तो यहाँ पे क्या आता, ईट आता. आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock. तो टुडे भी लिखा रहता है, यहाँ पे ईट होता है, या अभी होता तो भी ईट होता. यहाँ पे क्या है, यस्टरडे लिखा है, तो यहाँ पे ईट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट. आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock yesterday. He does TV every evening. He watches TV every evening. The train arrived on time yesterday. अभी yesterday है इसलिए ed लगा है. यदि yesterday नहीं होता यहाँ पे arrive होता, तो the train arrived on time yesterday. She is very kind. जैसे मैंने बताया था आपको, am are where नहीं आएगा इसमें. She is very kind. C के साथ हमें यहाँ पे is आएगा. ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रैक्टिस के लिए. They have dash to Delhi. Gone to Delhi. They have है इसलिए gone आएगा यहाँ पे. They have gone to Delhi. तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब, like and share. Thank you for watching.